नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सितंबर 2021 पेपर के लिए गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस हम आपको करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे क्लास नंबर 5। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो टॉपिक है। पहला इसमें टॉपिक है रेखीय समीकरण, और इसी में ही हम मिलाकर प्रश्नों को देखेंगे व्यंजकों के गुणनफल से संबंधित। इससे पहले हमने क्लास नंबर 4 देखी थी। पिछला वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सिलेबस में आप देखेंगे तो जो समीकरण और सर्व समीकरण, ये यहाँ तक ये सारी चीजें हम देख चुके हैं इससे पहले की क्लासेस में। रेखीय समीकरण ये 7वां नंबर का टॉपिक, और 8वां जो व्यंजक का गुणनफल और सर्व समीकरण, इन दोनों को मिलाकर देखेंगे। यहाँ से जो प्रश्न आते हैं उसी पर बेस्ड हमने इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा भी था। तो सबसे पहले उसी के सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। इन दोनों ही चैप्टर में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और जो उम्र वाले क्वेश्चन है वो भी आपके समीकरण पर बेस्ड होते हैं, तो वो भी देखने को मिल जाते हैं। तो प्रश्न आपका था कि एक न्याय पंचायत में 2x+3 ग्राम सभाएं हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x + 6 नलकूप है। न्याय पंचायत जो है उसमें कुल कितने जो है वो नलकूप हैं। यदि x बराबर 1 हो तो आपको नलकूपों की संख्या भी जो है वो बतानी थी। और काफी लोगों का आंसर भी इसमें आया था 60। तो देखते हैं क्या इसका सही है। किसी ने 66 भी आंसर दिया था, और मोस्टली लोगों का 60 जो है वो आंसर आया था। तो अब इसका सॉल्यूशन जो है हम देखते हैं। तो सबसे पहले कुल नलकूप जो है वो मैंने बताया था कि एक न्याय पंचायत है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन कराया था। इतनी ग्राम सभाएं, और जब प्रत्येक में बात हो रही है तो इन दोनों का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। और क्या निकालने के लिए, कुल नलकूप जो है उनकी संख्या निकालने के लिए। तो कुल नलकूप बराबर 2x+3, तो पहले ही से था। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, x² + 5x + 6 से। इन दोनों का आपस में जो है वो गुणा हो जाएगा। अब 2x जो है इसको गुणा करेंगे x² से, तो आपका जो मान है वो आएगा 2x³ मैंने बताया था 2x को सबसे पहले पूरे समीकरण से गुणा करेंगे, उसी प्रकार 3 को बाद में करेंगे। तो 2x को x² से गुणा करेंगे तो 2x³ आ जाएगा। फिर 2x को 5x से करेंगे, तो यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का लगा लेते हैं। 5 दो संख्या को संख्या से गुणा करेंगे तो 5 × 2 = 10, और x को x से तो x² आ जाएगा। फिर 2x को 6 से करेंगे तो प्लस, 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12, और x का ऐसे ही आ जाएगा। ये जो है 2x का मल्टीप्लीकेशन हो गया। फिर आपका 3 से ऐसे ही गुणा करेंगे, तीनों जो मान अंदर ब्रैकेट के दे रखे हैं। तो 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x² प्लस 3 को 5x से गुणा करेंगे तो 5 × 15 x, और प्लस 6 × 18। तो ये आपका मान निकल करके आएगा। अब यहाँ पर जो क्यूब वाली वैल्यू है इसको एक अलग कर लेते हैं, स्क्वायर वाली जो वैल्यू है उसको आपस में जोड़ लेते हैं, एक्स वाली वैल्यू जो है वो भी जोड़ लेते हैं, और जो नंबर होगा वो आपका अलग रहेगा। तो यहाँ से निकल करके आएगा 2x³ ऐसे रहेगा। 10x² में अगर 3x² जोड़ेंगे तो 10 × 3 = 13x² आपका यहाँ से आ जाएगा। फिर जो वैल्यू आपकी x में ही दे रखी है, यानी 15x और 12x ये आपस में जुड़ेगी तो ये आपका 27x के बराबर हो जाएगा। और जो 18 है बचा वो हम ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये आपका मान आ गया कुल नलकूपों का। तो प्रश्न में एक शर्त भी दे रहा था, वो कह रहा था कि x की वैल्यू अगर 1 है तब नलकूपों की संख्या बताइए। तो यहाँ पर जो x का मान है वो हम रख देते हैं। तो यहाँ पर अगर x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो यहाँ पर आपका जो मान है केवल 2 बचेगा। सेम चीज यहाँ पर भी है, 1 रखेंगे मान तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो यहाँ पर भी केवल और केवल 13 ही आपका बचेगा। 27 के साथ 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी मान 27 ही बचेगा, और 18 ऐसे ही रहेगा। तो 2 + 13 + 27 + 18, चारों को जोड़ देंगे तो 60 आपका यहाँ से आएगा। टोटल नलकूपों की संख्या जो है वो 60 आ जाएगी। लगभग सभी लोगों ने 60 दिया था। एक दो लोग जिनका गलत था वो देख सकते हैं कि उन्होंने कहाँ पर जो है वो गलती की थी। तो ये आपका अच्छा प्रश्न आया था। इसी पर बेस्ड ये जैसे 2016 का द्वितीय बार में आया था पेपर में, ये साइड में देखिए लिखा हुआ है। 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें वाला जो क्वेश्चन था वो हमने पिछले पार्ट में करा दिया था, जिसमें वैल्यू चेंज थी। 2x+3 की जगह 3x+2 पूछ लिया गया था, और जो x का मान है यहाँ पर 1 दे रखा है, उसमें x का मान 2 करके जो है वो पूछा गया था। अब देखते हैं हमारे आज के हम जो है वो क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं वो एज पर आधारित लेते हैं। क्वेश्चन है आपका
कि पिता की वर्तमान जो आयु है, पिता की वर्तमान आयु, ये जो है अपने पुत्र की, अपने पुत्र जो है उसकी आयु की 4 गुनी जो है वो दे रखी है प्रश्न में, आयु की 4 गुनी है। ये जो आप एज पर बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन एक ना एक पूरे पेपर में आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि जितने भी आप प्रीवियस ईयर आप पेपर देख लीजिए उनमें इस टाइप का एक ना क्वेश्चन अब दिया जाने लगा है। पहले नहीं आता था पर अब दिया जाने लगा है। 10 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो अपने पुत्र की आयु की, पुत्र की आयु की 3 गुनी जो है वो हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु आपसे जो है यहाँ पर पूछी गई है। तो किसकी वर्तमान आयु? उनकी वर्तमान आयु, यानी कि दोनों की आपको बताना है। ये आपका जो है वो क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, एक तो ये होता है जब ऑप्शन दिए होते हैं तो ऑप्शन वाली जो वैल्यू होती है उसको हम यहाँ रख के उससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, पर हम डीएलएड के जब लेवल पे सॉल्व करते हैं इसको तो आपको एक्स और वाई के फॉर्म में मानना पड़ेगा। तो पिता जो है और पुत्र दोनों की आयु मान लेते हैं, तो पुत्र की मान लेते हैं हम आयु जो है वो एक्स, माना पुत्र की आयु बराबर एक्स। पिता की जो है वो हम मान लेते हैं वाई, कुछ भी आप मान सकते हैं जो भी आपको समझ में आए, ए बी के फॉर्म में भी मान सकते हैं, तो नॉर्मली हम एक्स वाई मानते हैं इसलिए हमने मान लिया। पर प्रश्न में शर्त कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो आप वाई यहाँ पर नहीं मानेंगे, आप क्या मानेंगे, इसी एक्स के फॉर्म में ही मानेंगे पिता की भी वैल्यू, क्योंकि जो पिता की वैल्यू है ये पहली शर्त के अनुसार 4 गुनी कह रहा है, यानी कि अगर पुत्र की आप एक्स मान रहे हैं तो पिता की अपने आप 4x हो जाएगी या इसकी 4 गुनी हो जाएगी। अगर पुत्र को आप y मान रहे हैं तो पिता अपने आप में ही 4y हो जाएगा, क्योंकि पहली शर्त यही कह रहा है कि पिता की जो वर्तमान आयु है अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो देखिए यहाँ 4 गुना कर दिया हमने, ये हम प्रश्न में मानेंगे कि माना पिता की इतनी है, पुत्र की इतनी है। अब आगे की जो शर्त कह रहा है कि 10 साल बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो अब हम लिखेंगे क्या कि 10 साल बाद, ऐसे आपको लिख के दिखाना होगा ताकि एग्जामिनर को समझ में आए आपने कहाँ पर क्या किया है। तो 10 साल बाद क्या होगा, जो पुत्र की आयु है अभी x है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, इसी में 10 और जुड़ जाएगा, तो 10 साल बाद जो पुत्र है उसकी आयु हो जाएगी x प्लस 10। मान लीजिए आपकी आयु इस समय 10 है, तो 10 साल बाद कितनी होगी, आज की 10 में जो है आप 10 और जोड़ देंगे, वैसे ही इस पुत्र की 10 थी पहले, पहले x हमने मानी थी, तो 10 साल बाद x प्लस 10 हो जाएगी। पिता की कितनी हो जाएगी, तो 4x प्लस 10 हो जाएगी, सिंपल सा लॉजिक है, पिता जो है वो 4x प्लस 10 हो जाएगी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ये शर्त प्रश्न में कह रहा है। तो अब जो शर्त दे रखी है उसको हम अलग से लिखेंगे, पहले हम आपको दिखा देंगे आप प्रश्न में लिख के कि 10 साल बाद इतनी इतनी हो जाएगी। अब यहाँ पर हेडिंग तौर पर लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार। अब तो 4x प्लस 10 जो है वो पिता की आयु है, 4x प्लस 10 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो बराबर पुत्र की आयु कितनी है x प्लस 10, और ये जो है इसका 3 गुना जो है वो हो जाएगा। ये प्रश्न में शर्त जो है वो कह रहा है। अब कुछ लोग सोचेंगे हाँ प्रश्न में तो कह रहा था कि पिता की आयु 3 गुनी हो जाएगी, यहाँ पर हमने पुत्र की आयु में 3 गुना क्यों किया है, इस बात को समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे प्रश्न का। प्रश्न ये कह रहा है कि जो 10 वर्ष बाद है वो पिता की जो आयु है अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी अपने पुत्र की आयु की 3 गुने के बराबर हो जाएगी। जैसे कि आप इस समय 10 साल के हैं, ठीक है, और आपके जो पिताजी हैं वो 50 साल के हैं, आपके पिताजी 50 साल के हैं, आपकी उम्र 10, पिताजी की उम्र 50, कंडीशन वही लगाते हैं। 10 साल बाद पिता की आयु 10 साल बाद अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि जब 10 साल बाद होगा तब पिता की एज जो है वो 60 हो जाएगी और पुत्र की जो है वो 20 हो जाएगी। देखिए 3 गुना है यहाँ पर, 20 का 3 गुना, 20 दूना 40, 20 दिया 60, 3 गुना हो रहा है। अब इसको अगर आप समीकरण के तौर पर लिखेंगे, यहाँ पर तो 3 गुना आपको दिख रहा है कि साफ साफ है,
पर जब समीकरण के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो 10 साल बाद पिता की जो आयु है अपने पुत्र की आयु के 3 गुने के बराबर होगी। अगर बराबर के कंडीशन में आप देखेंगे तो 20 का जब आप 3 गुना करेंगे तभी तो वो 60 के बराबर होगा। तो यही चीज यहाँ पर भी की गई है कि जो आपका पुत्र की आयु थी उसमें हमने 3 गुना किया, तो जब 3 गुना हो जाएगा 10 साल बाद तो ये बराबर हो जाएगा अपने पिता के, इसलिए हमने इधर जो है वो 3 से गुणा किया है। आई होप समझ में आपको आया होगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और एक्स का जो वैल्यू है वो निकालते हैं। तो यहाँ 3 को अंदर गुणा करेंगे तो 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, और यहाँ 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 3x प्लस 30 आ जाएगा। x को एक साथ कर लेते हैं तो ये 3x से बराबर के उधर जाएगा और 10 उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस में 3x, और जो 10 इधर आया है उधर प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी कि 30 माइनस में 10, ये बचेगा x, यहाँ पर बचेगा 20, तो x की वैल्यू आपकी 20 निकल के यहाँ से आ जाएगी। तो x हमने माना क्या था, हमने पुत्र को x माना था, यानी कि पुत्र की आयु आपकी 20 निकल कर आ गई। अब पिता की निकालने के लिए ये 4x में x का मान रख देंगे, यानी पिता की जो आयु है वो आपकी 4x बराबर 4 इंटू 20, एक्स की वैल्यू 20 आई है, तो आपका 80 यहाँ से निकल कर आ जाएगा किसकी आयु, पिता की। तो ये था आपका प्रश्न। प्रश्न में जो कंसेप्ट है वो मेन समझिए, प्रश्न ऐसा ही आएगा, थोड़ा सा चीजें घुमा दी जाएगी। अगर आपने अच्छे से समझ लिया चीजों को तो फिर कैसा भी प्रश्न आ जाए आप आसानी से कर ले जाएंगे। इसी में ही आपके सरल सरल बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, इसको रफ करते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य सभी लोग जो है वो करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहे, तो एक लाइक तो आप सभी का बनता है। क्वेश्चन हम नोट करते हैं जो कि आपके डीएलएड के पूर्व के वर्षों में उस पर आधारित क्वेश्चन आया, तो थोड़ा सा सरल से शुरुआत करते हैं कठिन की ओर। तो सबसे सरल टाइप का क्वेश्चन जो है वो इस टाइप से 1 नंबर में आ सकता है कि किसी संख्या में 8 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, तो आपको संख्या जो है वो बतानी है। ये आपका क्वेश्चन है। तो संख्या आपको नहीं पता है तो मान लेते हैं संख्या जो है आपकी ए है, एक्स है, कुछ भी मान सकते हैं। कह रहे हैं 8 जोड़ने पर, तो ए में अगर 8 जोड़ रहे हैं तो कह रहा है 10 प्राप्त हो जाता है, 10 प्राप्त होता है। ए का मान निकालने के लिए 8 को उधर ले जाएंगे तो आपका उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो आपका ए का मान जो है वो आपको 2 जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो वो संख्या जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये आपका आसान सा प्रश्न था। अगर थोड़ा सा नंबर को बदल देते हैं यहाँ पर कि किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, तो वो संख्या बताइए। तो आप संख्या वही मानेंगे, अब इसमें आप 6 जोड़ के दिखाएंगे तो प्राप्त कितना होगा, आपको 20 प्राप्त होगा। तो 6 बराबर के उधर जाएगा माइनस में, तो 20 में से 6 घट जाएगा तो आपका ए का मान 14 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ये तो हो गया एकदम बेसिक सा सवाल। अगर इसी को थोड़ा सा और लेवल बढ़ाया जाए तो प्रश्न में थोड़ा सा इन्हीं नंबरों को लेकर आपसे घुमाया जा सकता है। जैसे ए मीटर लंबा फीता है, इसको 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। बांटा गया है। यदि प्रत्येक जो भाग है उसकी लंबाई 3 मीटर है, तो आपको ए का मान जो है वो बताना है। ये आपका प्रश्न है। अब देखने में प्रश्न में यही लग रहा है कोई फॉर्मूला लगा होगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें लिखी हुई है सेम वैसे हम करते हैं। क्या है, ए मीटर लंबे फीते को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। अगर ए मीटर लंबा फीता है, इसको आप 5 बराबर भागों में बांटेंगे तो 5 से सीधे सीधे डिवाइड कर दीजिए। इस चीज को ऐसे समझिए जैसे कि 100 मीटर जो है उस एक लंबी रस्सी है, उसको आप 5 बराबर भागों में बांटना चाहते हैं, तो जो प्रत्येक भाग है उसकी अगर आपको लंबाई निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। वही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है, तो a/5 हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर है, यानी जो प्रत्येक भाग की लंबाई निकल कर आ रही है वो प्रश्न में दे ही रखी है, यानी इसका जो प्रत्येक भाग है उसका मान 3 दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है a का मान बताइए। तो ये देखिए समीकरण बन गया। कुछ ना करिए, तिर्यक गुणा कर दीजिए, ये 5 उधर 3 में गुणा हो जाएगा, तो a का मान 15 आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा।
है आसान सा प्रश्न। अब प्रीवियस ईयर 2016 में क्वेश्चन आया था, उसको देख लेते हैं। प्रश्न आया था कि दो संख्याएं हैं जिनका योग आपको प्रश्न में जो है वो दे रखा था, वो था 24, और कह रहा था कि उनमें से एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या की दो गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी। तो आपको संख्याएं जो है वो बतानी है कि कौन कौन सी वो दोनों संख्याएं आएंगी जो कि यहाँ प्रश्न में बात की गई है। ये क्वेश्चन आया था आपका, सॉल्व कीजिए सभी लोग। डीएलएड का 2016 का द्वितीय बार का पेपर, जो आप सेकंड सेमेस्टर की लाइव टाइमिंग है वो दोपहर के 3 बजे है, तो कोशिश किया करिए सभी लोग लाइव आकर देखिए। देखिए जैसे क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा है, आप खुद कॉपी पेन से खुद, जब तक यहाँ आंसर बताया जा रहा है खुद ट्राई कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको आएगा। तो यहाँ पर जो संख्या है मान लेते हैं हम सबसे पहले। माना एक संख्या जो है वो या दो संख्या है तो एक संख्या करके मानते हैं। माना एक संख्या जो है वो x है आपकी, दूसरी संख्या आपको नहीं माननी पड़ेगी क्योंकि प्रश्न में ही कह दिया है उसने कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है। तो दूसरी संख्या आपकी जस्ट डबल हो जाएगी, तो दूसरी संख्या बराबर 2x हो जाएगा। जो प्रश्न में लिखा है वही हमने यहाँ लिखा है। अब जो प्रश्न में शर्तें दे रखी है उसको हम देख लेते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योग 24 है, यानी कि पहली संख्या x मानी दूसरी संख्या 2x। प्रश्न के अकॉर्डिंग इन दोनों का योग कितना है, 24 है। 2x में x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, तो 3x जो है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 के बराबर। 3 से काटेंगे 24 को तो कितनी बार में 3 8 जा 24 जाता है, तो x का मान यहाँ से 8 जो है वो निकल करके आ जाएगा। ये जो x का मान 8 निकल कर आया है यही आंसर को छोड़ मत दीजिएगा। प्रश्न में दो संख्याएं पूछ रहा है, यानी कि दोनों संख्याएं पूछ रहा है। तो पहली संख्या तो x हमने मानी थी, इसलिए पहली संख्या आपकी x ही जो है वो हो जाएगी, और दूसरी जो है वो जस्ट डबल थी, तो दूसरी संख्या आपकी 2x यानी कि 2 × 18 यानी कि 16 जो है वो हो जाएगी। तो इस टाइप से दोनों का मान आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था 2016 का द्वितीय बार का पेपर। एक क्वेश्चन और आया था जो कि 2016 के पेपर में ही आया था। वो क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का अंतर आपको प्रश्न में दे रखा था 48। दो संख्याओं का अंतर जो है वो 48 है। फिर कह रहा था कि इनमें से जो बड़ी संख्या है, इनमें से बड़ी संख्या आपकी जो संख्या है, में से बड़ी संख्या इनमें छोटी संख्या से जो है वो भाग देने पर, इनमें छोटी संख्या से भाग देने पर जो भागफल है वो जो है आपका 5 है। तो आपको दोनों संख्याएं जो है वो बतानी है कि क्या आएंगी। ये आपका प्रश्न है। तो अब पहले जैसे हमने किया था, ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया था, डीएलएड जो है इसके 2016 के पेपर में। जैसे यहाँ पर दो संख्याएं थी तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक संख्या मान लेते हैं। माना एक संख्या x है, कह रहा है इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 है, और पहली शर्त भी अलग दे रखी है। पर पहली वाली जो शर्त दे रखी है उससे हम दूसरी वाली संख्या को मान सकते हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर जो है वो कह रहा है 48 है। तो दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, अगर आप इस x में 48 जोड़ दें तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 48 के बराबर होगा। कुछ इस प्रकार से x प्लस 48, और इसमें से अगर आप x घटा दीजिए तो x से x कट जाएगा तो केवल 48 बचा। तो दूसरी संख्या आप x प्लस 48 के फॉर्म में मान सकते हैं, क्योंकि जो पहली शर्त है
वही आपकी कह रही है कि दोनों संख्याओं का अंतर 48 है। अब प्रश्न कह रहा है इनमें से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप भाग देते हो। बड़ी संख्या जाहिर से आपको दिख रही है x प्लस 48, क्योंकि 48 ज्यादा है। तो बड़ी संख्या जो है इसमें से अगर आप छोटी संख्या को जो है वो भाग दे रहे हैं तो भागफल आपका 5 आता है, ऐसा आपका प्रश्न की दूसरी शर्त में कह रहा है। अब इनको हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो x प्लस 48 को अगर 1 से गुणा करेंगे और x को 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा। तो तिर्यक गुणा करने पर जो ये है ये 5x आ जाएगा। यहाँ पर जो x का मान है बराबर को उधर ले जाएंगे तो एक x घट जाएगा, यानी उधर जाकर ये 4x बन जाएगा जब ये x आपका बराबर के इधर आएगा। 4x का मान 48 है तो 4 को अगर काटेंगे आप 48 से, 4 बन जा 4, 4 टू जा 8, 12 जो है आपका x का मान आ जाएगा। यही आपका आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा। तो इस टाइप से इस प्रकार के प्रश्नों को आप कर सकते हैं। अब x का मान निकल आया तो दूसरी संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में दोनों ही संख्या पूछ रहा था। तो इसी x प्लस 48 में आप x का मान रख देंगे तो 48 में x जोड़ेंगे तो दूसरी संख्या आपकी 60 निकल करके आ जाएगी। तो दूसरी संख्या आपकी 60 और पहली संख्या तो हमारी 12 पहले ही आ गई थी। आप देखते हैं इससे थोड़ा और ज्यादा कठिन जो है वो इस तरह का प्रश्न। प्रश्न आपका अच्छा है, आप चाहें तो स्वयं से भी ट्राई कर सकते हैं। प्रश्न आपका है कि दो संख्याओं का योग आपको प्रश्न में कह रहा है कि छोटी संख्या के 3 गुना से 3 अधिक है। 3 गुने से 3 अधिक है। और फिर कह रहा है यदि दोनों का अंतर जो है वो प्रश्न में दे रखा है, वो अंतर है 5, तो संख्याएं आपकी आपको बतानी है। तो बताइए इसको हम कैसे जो है वो करेंगे। तो मैंने पहले कहा है आपसे, जो भी प्रश्न में दे रखी हो वैल्यू, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, उसे एक्स वाई या ए बी या किसी भी फॉर्म में मान लेंगे। यहाँ पर जो है कह रहा है दो संख्याओं का योग है, तो दो संख्याओं में एक कह रहा है छोटी संख्या, यानी कि आपको छोटी और बड़ी संख्या के रूप में मानना है। तो कोई भी मान लीजिए, मान लेते हैं सबसे पहले छोटी संख्या। तो छोटी संख्या को हम मान लेते हैं x, और जो बड़ी संख्या है उसको हम मान लेते हैं y। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग जो कह रहा है हम वही यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, यानी कि दोनों संख्या हमने क्या मानी, x और y, तो इनका योग मतलब x प्लस y छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो ये किसके बराबर होगा, छोटी संख्या के 3 गुना, छोटी संख्या x मानी, उसका 3 गुना यानी कि 3x, इससे 3 जो है वो अधिक है, ये कह रहा है, यानी कि 3 अधिक के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी दूसरी वाली शर्त कह रहा था। अब यहाँ पर लास्ट में एक शर्त ये भी है कि यदि दोनों का अंतर 5 है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस 5 का उपयोग करके x और y को भी मान सकते हैं, जैसे इससे पहले हमने भी एक क्वेश्चन देखा था, वैसे भी कर सकते हैं। पर हम थोड़ा सा नया तरीका भी आपको बता दे रहे हैं ताकि दोनों तरीके आपको आ जाएं। तो हम इस टाइप से केवल x और y मानते हैं तो कैसे करेंगे। और जो दूसरी शर्त दे रखी है उसको भी लिख लेते हैं। कह रहा है दोनों का अंतर 5 है, यानी कि दोनों का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आप घटाएंगे, इनका अंतर जो है y माइनस एक्स, ये जो है वो 5 के बराबर है। चाहे तो आप यहाँ से y का मान निकाल भी सकते हैं। y का मान 5 प्लस एक्स जो है यहाँ से आएगा। अब ये देखिए यहाँ पर x प्लस वाई है, तो हम यही जो y का मान निकला है इसको यहाँ रख सकते हैं। तो रखने के बाद यहाँ पर y की जगह क्या हो जाएगा, 5 प्लस एक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस एक्स। अब इसको हम सॉल्व करके x का मान निकाल सकते हैं। तो ये वाला x, ये x जुड़ेगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर संख्या 5 पहले से ही है, ये इधर वाला जो 3 है हम बराबर के उधर ले जाते हैं ताकि 5 में से 3 घट जाए। यहाँ से x x जो जुड़ा 2x, ये बराबर के उधर ले जाते हैं ताकि उधर 3x में माइनस हो जाए। इधर आने पर ये 3x माइनस 2x हो जाएगा, और उधर जाने पर जो मान है आपका
वो आपका बचेगा घटाने पर 2। तो 3x में से 2x घटाएंगे तो x बचेगा, तो x का मान हमें 2 जो है यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। जो x का मान 2 प्राप्त हुआ, ये हमारी कौन सी संख्या है? छोटी संख्या है, x है। और आपको बड़ी संख्या y भी निकालनी थी, तो यहाँ पर देखिए y बराबर 5 प्लस एक्स लिखा है, तो x का मान सीधे सीधे यहाँ रख देते हैं। तो y बराबर 5 + 2, तो y का मान यहाँ से 7 जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए छोटी संख्या आपकी x आ गई, x थी तो 2 हो गई, और बड़ी संख्या आपकी 7 हो जाएगी। तो ये आपका प्रश्न था। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और ये प्रश्न इससे भी ज्यादा कठिन होगा। और यहाँ से एक प्रश्न भी आपसे हर साल पूछा जा रहा है, जितने अभी तक लगातार पेपर हो रहे हैं उन सभी में। तो इस प्रश्न को भी जो है वो ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा प्रश्न आपको कठिन लग सकता है, पर अगर आप समझ लेंगे तो इस टाइप के सभी प्रश्नों को आप कर लेंगे। प्रश्न है आपका कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक इसके और भी जो क्वेश्चन होंगे, हमने 2 चैप्टर को आपस में शामिल किया था, तो हम इसीलिए इसका नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें भी जो है वो कुछ क्वेश्चन शामिल कर लेंगे। दहाई के अंक से एक जो है वो अधिक है। यदि जो संख्या है वो अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है, तो आपको संख्या जो है वो बतानी है। ये आपका प्रश्न है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो जब भी संख्या की बात होती है, इकाई दहाई की बात होती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इकाई और दहाई को मानेंगे। तो इकाई सबसे पहले आती है, तो इसी को हम मान लेते हैं। माना इकाई का जो अंक अंक है वो x है, और जो दहाई है वो आपका y है। इकाई और दहाई से जो मिलकर संख्या बनती है, दहाई 10 के मल्टीपल में होता है, तो संख्या आपकी क्या बनती है? संख्या आपकी बनती है 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। इस टाइप से संख्या आपकी बनती है जब आप इकाई और दहाई को मानते हैं। कहने का मतलब यह है कि x और y का मान आखिरी में जो निकलेगा वो आपको इसी संख्या में जो है वो रखना होगा, 10 इंटू वाई प्लस एक्स, जिससे आपकी जो संख्या है वो निकल करके आएगी। अब प्रश्न की पहली शर्त को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। तो आपका इकाई का अंक क्या है? x है। इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, ये आपसे कह रहा है। जो प्रश्न में लाइन लिखी है एज इट इज मैंने वो भी यही लिखी है, ऐसा कुछ इसमें पॉइंट नहीं है कि आपको ना समझ आए। तो x बराबर y+1 हो जाएगा। फिर इसको हम और सॉल्व कर लेते हैं, तो x और y को एक तरफ भी कर सकते हैं, या आप ऐसे ही मान रखे रहिए, उसको सीधे सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए इस टाइप के प्रश्न को 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक, आप ये समीकरण बना लीजिए, जैसे दूसरी लाइन भी कह रही है उसको भी एक समीकरण बना लीजिए, और फिर दोनों समीकरण को सॉल्व करके उससे एक्स वाई का मान जो है वो निकाल लीजिए। दूसरा तरीका ये होता है कि यहाँ से एक वैल्यू एक्स या वाई की आप दूसरे वाले समीकरण में रख दीजिए, फिर उससे वैल्यू निकाल लीजिए, वो भी एक आपका तरीका होता है। अब दूसरी शर्त ये कह रही है कि यदि संख्या के अंकों के जोड़ के 5 गुने, तो संख्या तो हमारी ये थी, इसको हम जो है ऐसे ही इस टाइप से अलग कर देते हैं। तो कह रहा है यदि संख्या जो है, संख्या आपकी 10y+x है। कह रहा है यदि संख्या, यानी संख्या हमने लिख दी, ये जो है अंकों के जोड़, अंकों का जोड़ क्या है? x और y इकाई दहाई है, तो अंकों का जोड़ यानी कि x+y, अंकों के जोड़ के 5 गुना, 5 गुना टोटल का करेंगे हम, तो गुणे जो है वो 5, 5 गुने से 3 अधिक है। कौन है? संख्या है, इसीलिए बराबर में हमने इधर संख्या जो है वो रखी है, जो कि हमारी 10y+x के फॉर्म में थी।
अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले जो 5 है इसको अंदर गुणा कर देते हैं, किसी के मल्टीपल में है। तो ये जो है आपका 5x आ जाएगा और यहाँ पर जो है आपका 5y आ जाएगा। 5y इधर है, बराबर के आप उधर ले जाएंगे तो उधर जाके घट जाएगा, तो बचेगा उधर कितना, केवल 5y बचेगा। ये वाला उठ के इसमें से घट जाएगा, तो इधर केवल 5y जो है वो बचेगा। इधर जो x की वैल्यू है वो आप देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं प्लस में है, तो प्लस की 5x जो है बराबर के इधर आएगी तो -4x हो जाएगी। -4x में माइनस यानी कि घटने के बाद 5x जो है बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में 5x होगा, और जब माइनस का 5x इस तरफ होगा तब ये जो प्लस का x लिखा हुआ है इससे जो है वो घट जाएगा। तो माइनस का 5x प्लस का x कितना बचेगा, माइनस का 4x बचेगा। ये आपका यहाँ पर माइनस का 4x आ जाएगा, तो ये 5x यहाँ से हट जाएगा, और इधर 3 था वो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ से जो हमने वैल्यू निकाली थी x बराबर y+1, आप इसको यहाँ पर रख सकते हैं किसकी जगह, x की जगह। तो हम पूरा लिखेंगे कि x का मान, या इसको हम अगर समीकरण 1 मान रहे हैं तो समीकरण 1 का मान रखने पर y+1 यहाँ पर हो जाएगा। इसको अंदर गुणा करेंगे तो 4y हो जाएगा, और यहाँ पर जो है वो 4 हो जाएगा, और बाहर माइनस है तो अंदर भी आपका माइनस हो जाएगा, तो 4y-4 इस टाइप से आएगा। अब यहाँ पर मान आप जो देख रहे हैं 5y है, ये 4y है, 5y में से 4y घटेगा तो केवल और केवल y जो है आपका बचेगा। और यहाँ पर पहले से संख्या -4 थी कि -4 बराबर उधर जाएगी तो ये उधर जाकर प्लस में आ जाएगी, यानी कि y का मान यहाँ से 7 जो है आपका निकल करके आ जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया है, केवल और केवल जो समीकरण है उसको एक एक स्टेप हम कैसे सॉल्व करेंगे वो बताया, क्योंकि यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है, बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो भी आपस में घिच-पिच लगेगा, इसीलिए एक एक स्टेप मैंने सॉल्व जो है वो करके बताया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, तिबारा देखिएगा, आसानी से आपको आ जाएगा। केवल मैंने यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करके आपको बताई है। तो y का मान यहाँ से 7 आ गया। अब ये y का मान अगर आपको पता चल गया तो यहाँ से x का मान भी आप निकाल सकते हैं, y की का मान रख के, तो 7+1 यानी x का मान भी आपको 8 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। 8 यहाँ से निकल आया, 7 यहाँ से निकल आया। संख्या आपको पहले से पता ही थी, संख्या में जो मान है वो हम अब रख देते हैं। तो 10 गुणे y का मान 7 है, प्लस x का मान 8 है, तो 10 गुणे 7 करेंगे तो 70, और उसमें 8 जोड़ेंगे तो 78 आपका आंसर आ जाएगा। यानी जो संख्या आपसे पूछी गई थी वो आपकी 78 जो है वो संख्या होगी। तो था प्रश्न अच्छा, इस टाइप का एक प्रश्न अब आपके प्रत्येक जितने भी आप प्रीवियस ईयर देख रहे हैं उसमें आप पूछा जाने लगा है। तो इस प्रश्न को ये मत सोचिएगा कि अरे चलो नहीं आया हटा देते हैं, इसको आपको हर हाल में सीखना है इस टाइप का प्रश्न। इसके लिए मैं आपको एक प्रश्न आपको भी दे रहा हूँ, आप खुद से करिएगा, ट्राई कीजिएगा। नहीं आएगा कोई बात नहीं, हम अगले वाले जो इसका पार्ट होगा उसमें फिर से उस जो प्रश्न हम आज पूछेंगे उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो सभी लोग कोशिश अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक चीजें आपको कभी नहीं आएंगी। तो प्रश्न देखने से पहले वो वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। एक चीज मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कोर्स हम इससे पहले के बैचेस के लिए ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, फास्ट रिवीजन, मैथ, वन लाइनर, सारी चीजें आप जाकर देख सकते हैं। तो ये आपके लिए प्रश्न है जिसको आपको सॉल्व करना है और वीडियो के मेन कमेंट में बताना है। प्रश्न आपका कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। यदि अंकों के स्थान जो है वो बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले से 36 जो है वो कम हो जाएगी। तो संख्या आपको बतानी है क्या जो है आपकी होगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको हाल ही में जो डीएलएड हुआ था उसमें भी देखने को मिला था। तो सभी लोग सॉल्व कीजिएगा, बताइएगा आंसर। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। इस समय थर्ड सेमेस्टर की लाइव टाइमिंग चल रही है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।